नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। जैसे मैंने कल बताया था निफ्टी में कि यहाँ पे जैसे ही इस वाली रेंज के ऊपर जैसी मार्केट निकलेगा तो एक अप साइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो लास्ट में क्लोजिंग वक्त यहाँ पे हमें एक अप साइड मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ओआई की बात करें तो यहाँ पे जो ओआई था सबसे पहले जब पूरा मार्केट जब चलता रहा पूरे दिन तो यहाँ पे जो था 25,600 के आसपास का जो 25,500 का जो ओआई था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग के वक्त इस वाली कैंडल यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली जो यहाँ पे क्लोजिंग थी, इस वाली क्लोजिंग के ऊपर इस वाली ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दी तो हमें पता चल गया यहाँ पे अब अपसाइड का मोमेंटम मिल चुका है। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। अभी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पे पड़ा था जो था 25,525 का जो लेवल था, इस पे काफ़ी ज़्यादा ओआई पड़ा हुआ था। तो मार्केट ने यहाँ पे इस वाले ओआई को रिड्यूस किया, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन बनाने को हमें देखने को मिला। अब देखना अगर हम यहाँ पे चलते हैं एक फिबोनाची के लेवल से कि इसका जो टारगेट होगा वो कितना होगा। यहाँ पे अगर हम बिल्कुल लो से लेके अगर अप साइड का हम टारगेट लगाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने आज की जो क्लोजिंग थी और जैसा आपने आज ट्रेड किया था मार्केट ने, सेम है इस वाले एसएल को कभी भी हिट नहीं किया था मार्केट ने। ये वाला जो एसएल बना हुआ था इस वाले जोन का जो था 25,430 के आसपास का, इसको बिल्कुल भी मार्केट ने हिट नहीं किया। और इसके जो हमारा 50% और 61% का जो लेवल था उसी लेवल के बीच में मार्केट ने हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले लेवल पे। तो यहाँ से जैसे ही हमने इस वाले जोन का जो एक सपोर्टिव जोन, ये वाला एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन बना हुआ था, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट दिया तो वहां पे आके अब रुका। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेवियर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने लेवल्स की तरफ आए, इस वाले जोन का जो अभी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था 25,500 का, ये 25,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग आती हुई देखने को आज मिली है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जैसे हमने कल बताया था कि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे हमें एक थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अब थोड़ा स्ट्रेंथ में आ चुका है। तो आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 25,523 के आसपास, जो इसकी अभी क्लोजिंग हुई है मार्केट की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। किसमें यहाँ पे कल कैसे ट्रेड कर सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, कल के लिए जो न्यूज़ थी वो थी कि ट्रंप ने पिछले 90 दिनों से जो टैरिफ को एक पेंडिंग में होल्ड में रखा हुआ था, आगे 90 दिनों के लिए बढ़ा दी थी इसकी तारीख। तो कल 9 तारीख को उस पर एग्जीक्यूशन होने वाला है। कल कैसे ट्रंप यहाँ पे एक्शन लेते हैं, क्या उन टैरिफ को फिर से बढ़ाने वाले हैं या फिर उनकी तारीख आगे पाने वाले हैं, उसी अकॉर्डिंग ही ट्रेड हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम काफ़ी कम क्वांटिटी में, लगभग 15 जुलाई तक हमें काफ़ी कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी की तरफ, उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में अगर मान लो कल यहीं पे जो क्लोजिंग के आसपास इसी वाले जोन में अगर कल ओपनिंग दी मार्केट ने, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ये वाला एक सपोर्टिव जोन बन के हमें निकल के आएगा। जैसे ही कल अगर साइडवेज ओपन होके इस वाले सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक देता है, तो अगर काफ़ी अच्छी न्यूज़ हुई तो हमें हो सकता है 25,600 वाले लेवल को भी ब्रेक करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 25,655 के ऊपर 25,655 के अगर ऊपर निकलता है मार्केट, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस हमें आने वाले दिनों में मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो यही वाला है 25,600 का। कल अगर मान लो साइडवेज यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, अगर अप साइड जाता है तो 25,600 पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
उसके बाद अगर मान लो कल मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मान लो इस वाले ज़ोन में 400 के आसपास या यहीं पे कहीं गैप डाउन खुल जाता है, तो ये वाला जो हमारा आज तक का जो सपोर्टिव एरिया था 2 दिन का, जहाँ पे 2 दिन मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बताए थे। तो अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे फिर से एक साइडवेज ज़ोन से कुछ टाइम रुक सकता है मार्केट, उसके बाद अप साइड जा सकता है। अगर इस वाले ज़ोन को ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है जो शॉर्ट टर्म का होगा। अगर मान लो कल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ गई जो 25,600 के आसपास मान लो गैप अप खुल गया मार्केट इस वाले ज़ोन पे, तो हमें देखना पड़ेगा क्या पहले मार्केट सपोर्ट लेने जाता है जब 25,655 के ऊपर निकलता है। अगर मान लो कल गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक देता है, तो यहाँ पे भी हम एक बाइंग साइड की पोजीशन देख सकते हैं। अगर 25,655 के ऊपर है या अगर मान लो यहाँ पे रुकने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो हमें काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ये तो हो गया निफ्टी के दोनों तरफ तीनों तरफ के सिनेरियो। अगर उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें सपोर्टिव जोन भी बना हुआ है। अगर इसके ओआई की तरफ चलें तो बैंक निफ्टी में सबसे जो मेजर सपोर्ट अभी भी मेंटेन हो रहा है वो ये वाला है जो है 57,000 का। 57,000 का ये वाला जो लेवल है इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, यहाँ पे टाइम भी बताया था। उसके बाद ब्रेकआउट देके आज काफ़ी टाइम सस्टेन किए उसके बाद चलना शुरू हुआ है। आगे जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है 57,500। 57,500 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट बैंक निफ्टी का जो है निकल के आ रहा है। अगर इसके हम बैंक निफ्टी के यहाँ पे एक सबसे अच्छा सिनेरियो आपको दिखाता हूँ, वो ये वाला है। अगर इसके हम पैरेलल चैनल यहाँ पे बनाएं, यहाँ पे इस वाले जोन का एक हम अगर पैरेलल चैनल बनाएं तो देखो कितना अच्छा हमें सिनेरियो देखने को रहा है। ये वाला अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, इस वाले जोन को देखिए, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जब टाइम बिताया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जैसे ही यहाँ पे अगर मान लो अप ट्रेंड यहाँ पे सपोर्टिव लेके फिर बाउंस बैक दिया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर वहाँ से ही रिजेक्शन लेके फिर नीचे आया था। उसके बाद यहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, जहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने टाइम बिताया है। तो यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर में काफ़ी अच्छा हमें सस्टेन होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस वाले जोन पे जो बैंक निफ्टी का ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्टिव रेंज बनती हुई देखने को मिली है और मेजर सपोर्ट यही वाला बैंक निफ्टी का अभी भी मेंटेन हो रहा है। और ऊपर की रेंज अगर देखें, ये वाला जो 57,500 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, इस वाली जगह से भी, और गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल आया था। और 57,500 का जो अभी रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी हमें रेजिस्टेंस अभी भी मतलब मेंटेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कल मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो 57,500 के आसपास मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, या वहाँ से एक रिजेक्शन फिर से ले सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले इसके लेवल्स की, तो बैंक निफ्टी अगर मान लो कल इसी वाले जोन में साइडवेज ओपन हो जाता है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाता है, यहाँ पे हम एक बाइंग लेके चल सकते हैं जो 57,500 के टारगेट के लिए होगा। अगर मान लो कल मार्केट जहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है 57,500 के आसपास, यहाँ कहीं अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद यहाँ पे फिर से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है जो मार्केट को इस वाले जोन में जो 57,250 के आसपास, 57,250, यहाँ पे हमें एक सपोर्टिव रेंज बना के फिर बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर कल मान लो बैंक निफ्टी में कोई
खराब न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से गैप डाउन हो जाता है। गैप डाउन होने के बाद फिर से हम इस वाले ज़ोन का जो सपोर्ट बना के, जहाँ पे अगर इस वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें एक अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो, बहुत ही सुंदर सिनेरियो हमें बैंक निफ्टी में बनता हुआ देखने को मिल सक रहा है। अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी की एक सबसे बड़ी एक खूबसूरती दिखाता हूँ, जहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बना हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें अच्छा खासा चलता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें तीनों तरफ के ट्रेड, बैंक निफ्टी में भी तीनों तरफ के ट्रेड प्लान हमने कर लिए हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एज़ ए कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।